साधन तुम ही हो और तुम ही साधना का मंत्र लेकर के माँ भारती की सेवा में आपने अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। इस कठोर साधना के पीछे केवल सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। मैं परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के सबसे बड़े पुत्र का मैं पुत्र हूँ और मेरी मांग सरकार से ये है कि 1 जुलाई जिनका जन्मदिन मनाया जाता है हमारे दादा वीर अब्दुल हमीद का और 10 सितंबर उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि 1 जुलाई और 10 सितंबर को कोई भी सरकार से कोई भी मंत्री हमारे इस कार्यक्रम स्थल धामपुर में आए ताकि हम लोग का मान सम्मान बढ़े और गांव के लोग भी और शहर के लोग भी जाने कि यहाँ वीर अब्दुल हमीद साहब का स्वागत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें तमाम मंत्रीगण इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये बड़ी खुशी की बात होती है हमारे लिए। और आए दिन जब भी मैं कार्यक्रम लेता हूँ तो जो बड़े मंत्री लोग हैं वो आने में पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इसका बड़ा दुख होता है मुझे और मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ 10 सितंबर के कार्यक्रम में आएँ ताकि हम लोग भी गर्व महसूस करें कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब प्रोग्राम में आए हैं। रात न्यूज मऊ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूँ फिरोज अख्तर। आज भारत के महान विभूति सेना के शौर्य शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के पैतृक निवास धामूपुर जनपद गाजीपुर पर उनके परिजनों एवं उनके बड़े पुत्र श्री जैनुल हसन, पौत्र श्री मोहम्मद परवेज व श्री शमीम अहमद को सम्मानित किया गया, जिसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के अदम्य साहस और वीरता एवं जीवन काल पर चर्चा की गई। ऐसे वीर शहीद माँ भारती के सच्चे सपूत को हम नमन करते हैं। ऐसे लोगों का अनुसरण करने से देश प्रेम राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मांग है कि गाजीपुर विकास भवन चौराहे के पास शहीद वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति ताकि जो भी लोग देखें उनका हौसला बढ़े और देश में मर मिटने का जज्बा पैदा हो। 10 सितंबर 2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क धामूपुर में हो ताकि गाजीपुर की जनता व आसपास के लोगों में एक संदेश जाए कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शहीद वीर अब्दुल हमीद के पार्क धामूपुर में आए। इस अवसर पर मोहम्मद अंसारी भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा अधिवक्ता एवं श्री दीपक पांडे जी अधिवक्ता उच्च न्यायालय, श्री सिराज अहमद अधिवक्ता GST इनकम टैक्स आदि उपस्थित रहे। आप इस वीडियो में पूरा तफसील देख सकते हैं। मैं मोहम्मद अंसारी भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा और अधिवक्ता कलेक्टेड। मैं आज आया हूँ एक महान शख्सियत, महान देश के विभूति, देश के लिए गौरव, भारत की गौरव, ऐसे मैं वीर अब्दुल हमीद साहब को मैं नमन करता हूं और उनके परिवार से आज पैतृक आवास पर मैं उनके गाजीपुर आया हूं और ये उनके बड़े लड़के हैं। मैं मिल के बहुत ही गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, देश के लिए जो अपनी शहादत दे दी, देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि हम कभी भी पाकिस्तान नापाक हरकत, नापाक इरादा कभी हमारे देश में नहीं कर सकता, कभी सांप्रदायिकता और फूट हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ा सकता। हम सारे 140 करोड़ देशवासी हम सब एक साथ हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जब भी कभी भी देश पे कभी भी संकट आएगा, देश पे कभी भी मुसीबत आएगी, किसी भी प्रकार की मुसीबत आएगी, सारे देशवासी एक साथ मिलकर उस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे और हम सब एक मिलकर उस चीज़ का सामना करेंगे। अभी जल्दी पाकिस्तान ने गलत हरकत किया था, नापाक हरकत किया था
और धर्म पूछ के उन्होंने मतलब मारा था, वो पाकिस्तान की नापाक कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिकता फैला दिया जाए। ऐसा वो हरगिज़ नहीं हो सकता। हम सब भाई भाई हैं, सब देश मिलजुल कर रहते हैं। इस देश पे जब खून की ज़रूरत पड़ी है तब देशवासियों ने देश के लिए अपनी जान माल तन धन मन सब कुछ निछावर कर दिए देश के लिए। ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति देश प्रेम सामान्य देशवासियों के लिए अंदर भरी पड़ी हुई है। मैं ऐसे वीर परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि मैं आया हूँ इनके मान सम्मान के लिए। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इनके मान सम्मान को और बढ़ाया जाए, ताकि हम सबको और युवाओं को, आने वाले युवाओं को देश प्रेम राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिले, जागरूकता और बढ़े। कभी भी हम जो है किसी चीज़ के लिए पीछे न पड़े। जहाँ जहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए निछावर हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके सब बात के साथ बात खत्म करता हूँ। सर अपना परिचय दें। मुझे जैनुल हसन कहते हैं। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। सर मैं यहाँ आया हूँ इस गांव में, शहीद वीर अब्दुल हमीद के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, आप कुछ बताएं उसके बारे में। अब मेरे फादर के बारे में तो इतना सब इतिहास हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे फादर जो है बहुत एक्टिव रहते थे मिलिट्री के प्रति, और उनका निशाना बहुत अच्छा था। और लड़ाई के समय में इनका प्रमोशन हो गया था क्वार्टर मास्टर हवलदार के लिए, लेकिन रिसेंटली जो है RCL गन का ट्रेनिंग किए थे, और 1965 में पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ उसमें इन्होंने उसी RCL गन से 8 टैंक को तोड़ दिया।